नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 203 देशों तक फैला कोरोना का कहर, गुजरात में 85 मामले आए सामने। निःशुल्क राशन वितरण का आज से प्रारंभ, सामने आई अव्यवस्था। और लॉकडाउन को सफल बनाने रात दिन जुटे पुलिस कर्मचारी, मुश्किल स्थिति में ड्यूटी पर मुस्तैद। कोरोना एक ऐसी गंभीर बीमारी जिससे पूरा विश्व निपट नहीं पा रहा है। अब संक्रमण फैलते फैलते 203 कंट्रीज में पहुंच गया है। 205 कंट्री में से 203 बहुत छोटे छोटे आइलैंड ही शायद अब बचे हैं जो कोरोना की चपेट में ना आए हो। पूरे विश्व के 8,76,348 लोग शाम 6 बजे तक का यह आंकड़ा है कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। नए मामले 18,029 पूरे विश्व में दर्ज हुए हैं। वहीं 43,522 लोगों की मौत की भी खबर है। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो 1751 कंफर्म केसेस है कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से 1543 एक्टिव मामले हैं। 155 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 53 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 325, केरला में 241, तमिलनाडु में 124, दिल्ली में 123, राजस्थान में 106, कर्नाटका में 105, उत्तर प्रदेश में 104, तेलंगाना में 97, आंध्र प्रदेश में 87, मध्य प्रदेश में 86 और गुजरात में अब कुल मिलाकर 85 मामले सामने आ रहे हैं। 82 मामले सुबह तक ही दर्ज हुए थे। 2 मामले पॉजिटिव पोरबंदर में पाए गए हैं और शाम होते होते एक और मामला सूरत में पॉजिटिव पाया गया है और गुजरात में यह संख्या हो गई है 85, जिसमें गांधीनगर 11, अहमदाबाद 31, वडोदरा में 9, राजकोट में 10, गिर सोमनाथ में 2, भावनगर में 6, कच्छ में 1, महसाणा में 1 और सूरत में 10 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है गुजरात राज्य में और पूरे हिंदुस्तान में। ऐसे में सभी को सावधान रहने का ऐलान किया गया है। वडोदरा में 9 कोरोना पॉजिटिव, वडोदरा में आंकड़ा 9 पर अटका हुआ है। पिछले 3 दिनों से कोई संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने राहत की सांस ली है। लेकिन सभी को फिर भी 2 सप्ताह संपूर्ण लॉकडाउन की अपील प्रशासन, पुलिस और सरकार की ओर से की जा रही है। 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड में गरीबों और जरूरतमंदों को दिक्कत ना आए, उस आशय के साथ राज्य सरकार ने 1 अप्रैल यानी कि आज से राशन वितरण का वादा किया था। लेकिन आज सुबह राशन कार्ड सस्ता अनाज की जो दुकानें हैं वहां जो नज़ारे थे वो कुछ अलग ही दिखाई दिए। लंबी लंबी लोगों की कतारें देखने मिली, काफ़ी अव्यवस्था और राशन लेने के लिए लोगों ने लॉकडाउन की ऐसी की तैसी कर डाली। कोरोना वायरस पूरे विश्व को जो दे रहा है वो है बीमारी, मौत और गरीबी। सरकार उसके सामने लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। मैंने जैसे कहा गरीबी दे रहा है, तो गरीब और कम आय के लोगों के लिए सरकार ने एक घोषणा की कि ये महीने राशन डबल दिया जाएगा। मेरे पीछे जो कतार देख रहे हैं, अभी हम हैं गोरवा की सस्ते अनाज की दुकान के आगे, पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार, जहां पर ये सरकार मान्य दुकानें हैं होती हैं और वहां राशन कार्ड पर राशन मिलता है। ये कतार जो देख रहे हैं लंबी, आज सुबह सवेरे से वडोदरा शहर की हर राशन की सस्ते अनाज की दुकान पर इतनी ही लंबी कतारें नज़र आ रही है। और बीपीएल, एपीएल कार्ड धारकों को ये राशन दिया जाएगा। शिकायतें सुबह से ऐसी आ रही हैं, फ़ोन पर फ़ोन लोग कर रहे हैं कि हम एपीएल कार्ड धारक हैं और हमें राशन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी शिकायत ऐसी आई है कि आप हर महीने अगर राशन नहीं ले जा रहे हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। एक और बात बता दूं कि जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, एपीएल, बीपीएल कुछ भी नहीं है, ऐसे दिहाड़ी मजदूर वो क्या करेंगे? तो उसके लिए कल ही
हमारी ज़िलाधीश शालिनी अग्रवाल ने एक घोषणा की है कि उनको 4 तारीख से राशन देना शुरू किया जाएगा और उसके लिए एनजीओ उनके पास में वो लिस्ट मुहैया करवाए। अब एपीएल बीपीएल के बीच में जो फंसे हुए हैं लोग, उसके बारे में जानेंगे यहाँ कि किन किन कार्ड धारकों को, राशन कार्ड धारकों को ये राशन दिया जा रहा है। एपीएल और बीपीएल दोनों कार्ड है तो दोनों को दिया जा रहा है या सिर्फ बीपीएल के लोगों को दिया जा रहा है? बीपीएल और एपीएल वाले को भी मिलता है, पर एपीएल वाले को जो 2014 में जो इश्यू किया था वो राष्ट्रीय सलामती कायदा में, इसमें जिसका नाम आया है ना उसको ही मिलेगा। अच्छा, तो वो नाम आया है, उसका लिस्ट है आपके पास में, किस तरह देंगे आप? हम लिस्ट लेके देते हैं। अच्छा, यानी इतने महीने से आते हैं, 3 साल से, तो हमको पता भी है कि ये इंसान लेने आते हैं। जी, यानी एपीएल के लिस्ट के मुताबिक दिया जाएगा और बीपीएल को सभी को दिया जाएगा? बीपीएल सभी को दिया जाएगा। सभी को दिया जाएगा? वो सभी को दिया जाएगा। तो ये एपीएल के लिए 2014 की जो आप बात कर रहे हैं, क्या नियम है वो, किस तरह से? नियम तो मेरे को पता नहीं है, हमको यादी दे दिया, हम वो आदि प्रमाण से हम दे देते हैं। जो इंसान आते हैं राशन कार्ड लेके उसको दे देते हैं। तो कलेक्टर ऑफिस से आपके पास में वो पूरा यादी आ गई? हाँ, यादी तो पहले ही दिया था हमको जी, पहले से ही दे दिया था। और क्या क्या दिया जा रहा है आज राशन में, जैसे और डबल देने को भी कहा गया है ना? नहीं दिया, हम तो 1 किलो इसमें लिख के ही आता है। हाँ। 1 किलो ये है, 1 500 चावल है। क्या क्या दे रहे हैं बताइए? एक दाल का 1 किलो का पैकेट ही है दाल का, और 1 किलो खांड दे रहे हैं, और गेहूँ 3 500 और 1 500 चावल, वो मिला के व्यक्ति दीठ 5 किलो। टोटल सब कुछ मिला के 5 किलो? नहीं, सब नहीं, दाल और शक्कर अलग अलग है। अच्छा, वो 1-1 किलो अलग अलग है। और बीपीएल वालों को उसकी जनसंख्या के प्रमाण से है। अच्छा, वो तो जनसंख्या प्रमाण है। और शक्कर दाल तो 1 ही पैकेट। घर में जितने सदस्य है उस हिसाब से? हाँ, वो हिसाब से देते हैं। 5 सदस्य है तो कितना? तो नहीं, राशन कार्ड में 5 होते हैं, पर 5 ऑनलाइन में नहीं बोलता, उसमें 3 ही बोलता है, तो 3 का ही राशन आता है। अच्छा, वो होता है। हाँ, तो पर व्यक्ति दीठ कितना होता है उसमें? पर व्यक्ति दीठ 5 किलो। हाँ। 1.5 किलो गेहूँ और 3.5 किलो गेहूँ, 1.5 किलो चावल। अच्छा, बस शक्कर, चावल, दाल और गेहूँ, हाँ, इसके अलावा उनको खुद को बंदोबस्त करना है? हाँ, उसको बंदोबस्त करने का। और एक नमक की थैली। नमक की थैली? नमक की थैली एक। नमक के साथ में राशन की गिनती जो हुई ना, उसको ये गिनती के साथ में ऐसा लग रहा है कि दाल, चावल, गेहूँ, शक्कर और नमक, अब इससे क्या बनता है ना, वो आप सोच लीजिए। आप घर बैठे जो देख रहे हैं वो खूब समझदार लोग हैं कि इतनी चीज़ें जो दी जा रही है उससे उनके घर में क्या क्या बनेगा। तेल कहाँ से आएगा, मसाले कहाँ से आएंगे, और साथ में चाय पत्ती कहाँ से आएगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की सुबह जो होती है ना वो चाय से शुरू होती है। शक्कर है, चाय पत्ती नहीं है। और जैसे मैं अभी जितनी भी जगह जा रही हूँ लोगों के पास में, लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं हैं। कहाँ से होंगे, क्योंकि आज महीने का पहला दिन 1 अप्रैल है, और आज हम किसी को भी अप्रैल फुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो हालात है, सारे लोग लॉकडाउन में बंद है, और ऐसे हालात में बीपीएल, एपीएल और ये दोनों से वंचित लोग, ये दोनों कार्ड से वंचित लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे, वो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा ये लॉकडाउन और इतनी बड़ी महामारी। मैडम, ये एपीएल वाला जो मसला है ना कि लिस्ट दिया गया है, सूची यहाँ दे दी गई है और उसके तहत दिया जा रहा है राशन, तो वो कैसे बनाई है, वो सूची कैसे बनाई है, वो लिस्ट कैसे बनाया है कि एपीएल में इनको दिया जाना चाहिए और इनको नहीं दिया जाना चाहिए? ये हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो खाली वॉचिंग के लिए। आप मामलतदार ऑफिस से हैं तो कुछ तो ख्याल होगा ना? हम टीचिंग स्टाफ में हैं। अच्छा। हमें इन लोग का ऑब्जर्वेशन रखने के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है, और ये लोग डिस्टेंस रखते हैं कि नहीं, इन लोग को अच्छे से अनाज मिलता है कि नहीं, यहाँ कोई डिफ़िकल्टी होती है कि नहीं, किसी को अन्याय होता है कि नहीं, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमको यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है। अच्छा,
बाकी ये सारी जो सरकारी सारे जो नियम है वो उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते? नहीं। अच्छा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। थैंक यू। शहर का हुजरत पागा इलाका जहां मामलतदार कार्यालय है वहां आज सुबह से लोगों का जमावड़ा देखा गया। दरअसल ये सारे लोग राशन कार्ड में स्टैंप लगवाने आए थे और सस्ता अनाज की जो दुकानें थी वहां से उन्हें कहा गया कि अगर आप राशन कार्ड पर स्टैंप लगवाते हैं तो ही उन्हें अनाज का वितरण किया जाएगा और उसी के चलते सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े और यहां लॉकडाउन की संपूर्ण रूप से धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक बीमारी की महामारी से बचने के लिए पूरा राष्ट्र आज लॉकडाउन में है, मगर यहाँ जितनी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है ना, ये दर्शाता है कि वो महामारी उनके लिए इतनी गंभीर नहीं है। गंभीरता ये है उनके लिए ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि उनके घर में राशन नहीं है और यहाँ पर राशन लेने जाना है मामलतदार की ऑफिस पर, स्टैंप और साइन करवाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और मामलतदार का ऑफिस बंद है, अभी मना किया गया है। और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, यहाँ पुलिस को तैनात करना पड़ा है। पुलिस यहाँ सबको समझा रही है, घर भेज रही है कि कृपया करके आप समझें और वापस चले जाएं। जब भी ये ऑफिस खोला जाएगा, मामलतदार कचहरी खोली जाएगी, तब आपको यहाँ से स्टैंप और साइन करके दिया जाएगा। हमारी परेशानी ये है कि हमको वहाँ से राशन कार्ड से ऐसा बोला है कि सिक्का मरवाने जाओ, तो यहाँ पे आए तो सुबह से यहाँ से 8 बजे से बंद है। नहीं, ये सब इकट्ठा हो गए, हमको खाली सिक्का मार दो, हमारे वहाँ पे रेशन कार्ड पे हमको वहाँ पे हमारे वहाँ पे राशन मिलता है, वहाँ दे देंगे, खाली सिक्का मरवा दो हमें। और ये ऑफिस सुबह से खुला ही नहीं? सुबह से बंद है, सुबह से खुला ही नहीं है और आए थे यहाँ पे पर पिछवाड़े से चले गए। हमारे विस्तार में चार दुकान है हमारे विस्तार में। वो बरसों से एक ही काम करते हैं। यहाँ से जो अनाज वो लोगों को दिया जाता है ना, वो अनाज बारों बार ये लोग लौट के जो चक्की वाले होते हैं ना, जो पिसते उनको दे देते, पब्लिक तक तो पहुँचता ही नहीं है। अभी भी हमारी वहाँ BPL कार्ड वाले हैं जो अभी भी दुकान पे सबको ऐसा ही बोलते हैं, बोले पुरवठा आया नहीं, कितने को ऐसा देते, बोले खांड दी होती है, ये मिठाई देते, पूरा अनाज कोई को नहीं देते ये लोग। और ये बड़ा कौभांडी है, ये अधिकारी धार है तो ये तपास कर सकते हैं। कोरोना वायरस ने बहुत सारी पोल खोल दी है। जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है, वैसे ही सस्ते अनाज की, सरकारी अनाज की दुकानों की पोल भी यहाँ खुल गई है। ऐसा नजर आ रहा है जिस तरह ये लोग कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिलता था। ये लोग अभी तो घर जा रहे हैं, कैसे इत्तला करेंगे कि वो स्टैंप और साइन के लिए यहाँ आए? किसी को स्टैंप और साइन पे आने के लिए यहाँ नहीं आना है। ये कोई फॉर्मल इनको एवी कोई माहिती नहीं मળી છે। એ પોતે રીતે અમુક અનાજ વાળોને એ માહિતી એને આપી છે કે તમે જાઓ સહી સિક્કા કરાવી લાવો તો તમે અનાજ મળી જાય। એવા મિસઇન્ફોર્મેશન જે માણસને અને જે દુકાનદારને કરી છે એ બધાને ખિલાફ કાર્યવાહી કરશે। समझाया जा रहा है कि आप घर जाएं और आपके लिए सहूलियत कर दी गई है, आपको कोई भी परेशानी राशन लेने में नहीं होगी। ये जो इतनी सारी यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई, इतना सारा हंगामा हुआ, ये मसला, जैसे मैं बीच बीच में आप तक बात करने आई बट आप बात नहीं कर पा रहे थे, क्या है ये मसला और कैसे इसको सुलझाएंगे? कैसे केवी रीते आने તમે સુલઝાવી શકશો? જો આ રેશન કાર્ડ ધારકો જે નોન NFSA કાર્ડ છે એને NFSA કરવા માટે ઝોનલ કચેરી આવ્યા હતા, પરંતુ ઝોનલ અધિકારી 3 દિવસ સુધી વિતરણમાં રોકાયેલા છે, એટલે ઝોનલ અધિકારી હાજર ન હોવાના કારણે એ કામગીરી થઈ શકી નથી। પરંતુ આ કામગીરી રેગ્યુલર છે અને ઝોનલ અધિકારી કચેરીમાં થાય છે। NFSA નોન NFSA કાર્ડ છે જેના પર અનાજ ન મળે, જો જે નોન NFSA કાર્ડ છે એ ઝોનલ કચેરીમાં આવીને
ક્રાઇટેરિયામાં આવતા હોય અને એના પુરાવા આપે તો એના માટેની એક કમિટી છે, એ કમિટીમાં NFSA કરવાનો નિર્ણય થાય તો થઈ જશે. ક્રાઇટેરિયાની તમે જે વાત કરી ને, એ શું ક્રાઇટેરિયા શું છે, કેવી રીતે? આવકની મર્યાદા છે, પછી એનું રહેઠાણ કે પ્રકારનું છે, પછી આપણે BPL યાદીમાં છે કે કેમ, એ બધું જોવામાં આવતું હોય. આવકની મર્યાદામાં અત્યારે તો બધાને લઈ શકાશે, નહીં લઈ શકાય, કેમ? કારણ કે અત્યારે તો આવક જ નથી, તો એના માટે કોઈ પ્રાવધાન કર્યું છે સરકારે? ના, એટલે એમાં તો આખી ક્રાઇટેરિયા છે, એને ઝોનલ અધિકારી પણ એ જૂના ક્રાઇટેરિયા હશે ને. અત્યારે હાલાત, અત્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ માટે એના માટે તો અલગથી ક્યાં, આ તો NFSA કરવાની જે ક્રાઇટેરિયા છે એના આધારે જ ચાલે ને ઝોનલ ઓફિસર. એટલે અને આ કાર્યવાહી ક્યારથી શરૂ કરવામાં આવશે? કારણ કે જે ઝોનલ ઓફિસર અત્યારે વિતરણની કામગીરીમાં રોકાયા છે, એટલે એ 4મી તારીખથી રાબેતા મુજબ એની ઓફિસ ખુલશે, એટલે એ કામગીરી શરૂ કરશે. એક ખાસ વાત કે ઝોનલ ઓફિસ છે જે 3 દિવસ કાર્યમાં બિઝી થઈ ગયા છે બધા રાશનની દુકાનો ઉપર. હમણાં માંજલપુરથી એક શિકાયત આવી હતી અમારી પાસે કે ત્યાં પણ એવી જ પરિસ્થિતિ છે, મામલતદાર ઓફિસ ખુલી જ નથી, બધા સ્ટેમ્પ અને સાઇન કરાવવા ગયા છે. તો એવી તો બધી જગ્યાએ જે રાશન કાર્ડ ધારકોને કહેવામાં આવશે એ પહોંચશે અને કોઈ મામલતદાર ઓફિસમાં નહીં મળે તો પછી આ કેવી રીતે પ્રોસિજર થશે અને લોકોને રાશન કેવી રીતે મળશે? હવે હું તો મામલતદાર પૂર્વ છું, એટલે મારી કચેરી તો ખુલ્લી જ છે અને ત્યાં પણ કોઈ ને કોઈ માણસ તો હશે જ. બંધ છે સર, પણ જે તે વિભાગના કર્મચારી કદાચ નહીં હશે એટલે આવો પ્રશ્ન ઊભો થાય, કારણ કે જે તે પુરવઠા વિભાગનો જે કર્મચારી છે એ તો વિતરણમાં છે, એટલા માટે. प्रशासन के लिए वैसे ही बहुत सारी दिक्कतें हैं. लॉकडाउन के सामने बहुत सारे मसलों को सुलझाना है, उसमें एक और मसला आज प्रशासन के सामने आके खड़ा हो गया है. इसे कैसे सुलझाया जाएगा प्रशासन के लिए, ये सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है. लॉकडाउन के चलते पूरा शहर अपने घरों में है, लेकिन सड़कों पर जो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं वो है पुलिस कर्मचारी और सच्चे कोरोना वॉरियर्स. इसीलिए पुलिस कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि वो आपके लिए ड्यूटी पर तैनात है ताकि आप सुरक्षित रहे, आप घर में रहें. और वडोदरा शहर में पुलिस कर्मचारी किस तरह अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, उस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की हमारी संवाददाता गायत्री व्यास ने. कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से निपटने पूरा राष्ट्र लॉकडाउन में चल रहा है. हर बात लॉकडाउन से शुरू होती है और हर बात लॉकडाउन से ख़त्म होती है आज पूरे हिंदुस्तान में. मगर ये लॉकडाउन के तहत जो कोई काम कर रहा है, दिन रात ड्यूटी कर रहा है, यानी कि जो आम दिनों में उनकी कार्यप्रणाली थी उससे ये दुगनी हो गई है उनकी कार्यप्रणाली. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर. और जनता कर्फ्यू के दिन हम सब ने उनके लिए थाली, ताली और घंटी बजाई थी. उसके बाद में सही मायनों में जो उनका कार्य का जो सफ़र लंबा शुरू हुआ वो 14 अप्रैल तक चलने वाला है. जितनी भी पुलिस की टीम यहाँ तैनात है, बात करें उनकी जो ड्यूटी की तो वो ड्यूटी बेहद ज़्यादा घंटों के लिए बेहद लंबी ड्यूटी ये लोग निभा रहे हैं. और फिर भी आम लोग हैं वो इनकी परेशानी समझ नहीं रही है, इनकी परेशानी बढ़ा रही है. तो मैं बस इसीलिए जानने के लिए आई हूँ कि इनको क्या क्या परेशानी हो रही है और कितने आवर्स की ड्यूटी ये कर रहे हैं. कितने आवर्स आप खड़े रहते हैं, कितने घंटे घर से दूर रहते हैं? हम सुबह में 8 से 8 ड्यूटी करते हैं. सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक. जी. कितने घंटे आप ड्यूटी पर रहते हैं और परिवार से कैसे सपोर्ट मिलता है? परिवार से अच्छा सपोर्ट मिलता है और हमको समझाते भी है कि घर से बाहर न निकलो, ये आपका फैमिली का प्रॉब्लम हो जाएगा कभी तो बहुत बड़ा दुख हो जाएगा. हम तो हमारा फैमिली छोड़ के हम सर्विस पे नौकरी पे आते ही है. बराबर पूरा 8-12 घंटा हम नौकरी करते हैं, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक. लोगों को मैंने जैसे बताया ना कि लोग इनकी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं. देखिए ये महाशय अभी जा रहे हैं और उनको सारी
क्यों जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी पूछताछ करनी पड़ती है ये पुलिस जवानों को जो तैनात है हमारे लिए। आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं मैम? घर से कब निकलते हैं, घर कब पहुंचते हैं? घर 8:30-9 बजे पहुंचती हूँ, सोमा तालाब रहती हूँ। 8 से 2 नौकरी करके फिर रात को नाइट में आना पड़ता है पीसीआर में। जी जी 8 से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। और मैं सोमा तालाब रहती हूँ, मेरे फैमिली में मेरा घर वाला और मेरा बच्चा है, और उसको छोड़ के मैं ऐसे आती हूँ नौकरी पे। और रात को पीसीआर वान में कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। और फिर यहाँ कितने बजे आते हैं आप? ये नाइट करके 2 से 8 में आई। ओके तो 2 बजे फिर वापस यहाँ ड्यूटी पर आ गए रात को 8 बजे तक। कितनी लंबी ड्यूटी! आप देखिए कि इनका जो काम करने का जो तरीका है वो आप सोचिए कि हमारे लिए ये तैनात है। और घर परिवार आप सोचिए, एक महिला अपने घर में क्या काम नहीं होगा वो सब छोड़ छाड़ कर, वो सब निपटा कर भी हमारे लिए खड़ी है। लोगों को घर से बाहर निकलने को मना किया गया है, लोग आवाजाही करते हैं, तो कैसे कैसे कारण देते हैं कि इसीलिए हम निकले हैं रोकने के लिए? आपको क्या दवा लेने के निकले, सब्जी लेने के निकले, राशन लेने के निकले, ऐसा बताते। और कंपनी वाले वो कार्ड दिखाते हैं कि हम कंपनी में जॉब करते हैं, वो हमारा आई कार्ड है, उसको जाने देते हैं। कोई घूमने ही निकल आया है ऐसे कोई लोग मिले क्या? डिटेन करते हैं, उसको डिटेन करते हैं। अच्छा तो उनको आप लोग कैसे समझाते हैं कि भाई ये फिरना मना है, वो कोरोना चलता है इसीलिए बाहर मत फिरो, कोई दूसरे को कोरोना लग सकता है, इसलिए बाहर मत फिरो, घर में रहो और बाहर मत निकलो, ऐसा हम बोलते हैं, समझाते हैं। समझ जाता है तो समझते हैं और चले जाता है। बिल्कुल, लोगों को समझाना इनका जो है वो काम भी बढ़ गया है। और साथ साथ में अगर उन्होंने कहा इतनी दूर रहते हैं, इतनी दूर से यहाँ पर लगभग डेढ़ी ड्यूटी वो कर रहे हैं, तो आप लोग सब इनको सलाम ज़रूर करिएगा। आपकी ड्यूटी के आवर जैसे रूटीन थे उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं क्या? अभी काम बढ़ गया है? ड्यूटी की बात करें तो पुलिस 24 घंटे ड्यूटी के तैनात रहती है जी। और अभी थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि पब्लिक को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जी। अगर समझ जाए तो उसके लिए अच्छा है, हमारे जो हालत है वो सुधर जाए। बाकी ड्यूटी तो हमें वैसे आप जिस फील्ड में है वहाँ तो ड्यूटी लंबी होती है। घर से कैसे सपोर्ट मिलता है? परेशानी तो बहुत होती है, घर पे भी बहुत रोते हैं मम्मी पापा के ध्यान रखना बेटा मत जाओ, पर ड्यूटी है हमारी और ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इसलिए चिंता में वो रहते हैं, थोड़े से आनाकानी करते हैं पर ड्यूटी पे आना पड़ता है और यही हमारी फ़र्ज है ड्यूटी पर। और थोड़ा सा मुश्किल तो है पर कर लेता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और ये मुश्किल घड़ी में हर काम को मुमकिन बनाना ये सभी पुलिस कर्मियों की जो जिम्मेदारी है ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने इनके सर पर, हालांकि प्रशासन ने दी है, पुलिस प्रशासन ने इनको जिम्मेदारी दी है, मगर वो बहुत ही बखूबी ये जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कितने घंटे खड़े रहते हैं? कितने घंटे की ड्यूटी है अभी? ड्यूटी तो हमारी बढ़ गई है अभी। हाँ। और दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक हमारी ड्यूटी है जी। और बाद में नाइट भी आती है। हाँ। तो वहाँ पर जाना पड़ता है हमें नाइट ड्यूटी में। रात भर की ड्यूटी भी है और दोपहर 12 से शाम तक की है। परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है, कैसा सपोर्ट मिलता है? परिवार में थोड़ा तो घबराहट होती है हमारे लिए, पर घर से हमें सपोर्ट मिलता है कि आप लोगों की रक्षा करते हैं तो आपको तो कुछ नहीं होगा, और सपोर्ट तो करते हैं, तभी हम यहाँ पर खड़े रहते हैं। खाने पीने की बात करें, पानी यहाँ आपको मुहैया करवाया जाता है, संस्थाएं आती हैं, NGOs आते हैं, किस तरह से आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं? खाने पीने की सुविधा तो मिल रही है, और खाने की बात करें तो हमारे कमिश्नर साहब ने खाने की व्यवस्था की है हमारे लिए, और पुलिस हेडक्वार्टर से खाने का टाइम टू टाइम आ जाता है, 2 टाइम का नाश्ता भी आता है, और पीने के लिए पानी भी आता है साथ में, पानी और छाछ दोनों। और संस्था के लोग भी चाय पानी नाश्ता लेके आते हैं। संस्था के लोग भी पहुंचते हैं यहाँ। संस्था की भी सपोर्ट है, और हमारे साहब ने भी अच्छे से व्यवस्था की है खाने पीने की।
ये सारी बातचीत जो पुलिस जवान हमारे लिए तैनात हैं उनकी इसीलिए मैं लेकर आई आपके लिए, ताकि आप इनकी परेशानी और इनका डेडिकेशन समझ सकें। जब भी आप घर से निकले ना, वैसे तो अभी लॉकडाउन में हम बंद है घरों में, मगर फिर भी कोई काम से अगर आप बाहर निकले, पुलिस जवान दिखे ना आपको, तो उनको सलाम और थैंक यू ज़रूर कहिएगा, क्योंकि जब ये जवान हमारे लिए तैनात है ना, तभी हम सभी स्वस्थ हैं आज, क्योंकि वो सुरक्षा में तैनात होते थे, आज हमारे स्वास्थ्य के लिए तैनात है, तो थैंक यू तो बनता है उनके लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद और खबरें लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। दिल्ली के निजामुद्दीन में लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था, उससे पहले एक मरकज हुआ था जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि विदेश से आए हजारों लोग शामिल हुए थे। लॉकडाउन में ये सारे लोग वहां फंस गए और उसके बाद वहां फंसे रहे, वहां से निकलने को तैयार नहीं थे और उनकी सबकी कोरोना के संक्रमण फैलने से तबीयत खराब होने पर पूरा मामला उजागर हुआ और अब वहां से हजारों लोग निकाले गए हैं। कुछ लोग निकलकर अपने आप देश के अन्य राज्यों में फैल गए हैं। ऐसे में सारे लोगों को मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए ट्रेस कर उनका पता लगाया जा रहा है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। वडोदरा में भी कुछ ऐसे ही लोग होने की संभावना के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, जिस पर हमारी टीम को जानकारी दी स्वास्थ्य विभाग के जिला पंचायत अधीक्षक डॉक्टर उदय तलावट ने। सर, VNM न्यूज चैनल से मयूरी का बात कर रही हूँ और जो दिल्ली की तबलीगी जमात के मरकज में शामिल लोग हमारे वडोदरा शहर के भी हैं, ऐसी जानकारी मिली है। कितने लोगों को आपने ढूंढा है और होम क्वारंटाइन किया है? अभी मैंने रूरल का देखा है तो 44 का निकला था लिस्ट, उसमें से हमने 29 अभी आइडेंटिफाइड कर दी है। उसमें से अभी तक 19 लोगों को तो क्वारंटाइन हो चुका है, उसका कंफर्म रिपोर्ट है मेरे पास और बाकी की प्रोसेस चल रही है। सर, कौन कौन से इलाके के ये लोग हैं? ज्यादातर वो डभोई, पादरा और देसर तालुका के 14 लोग, वाघोड़िया के 4 लोग हैं, डभोई के 3 हैं, कजोन के 3 हैं। और कितने लोग आइडेंटिफाई करने बाकी हैं सर? अभी 29 तो हो गए, लिस्ट है उसमें से कंटिन्यू हम फोन करके उसको आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और नीचे की जो हमारी जो अपनी नीचे वाली सबऑर्डिनेट कचहरी है उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने को बोला है कि आप ये नाम के देख लो वहाँ है कि नहीं है।
सर मरकज में जो शामिल हुए थे उनमें से बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या इन लोगों की कोई मेडिकल जांच की गई है? हाँ, मेडिकल जांच भी तो वहाँ से तो रास्ते में तो की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ भी हमें मेडिकल ऑफिसर सिर्फ क्वारंटाइन नहीं करते, उसको जांच करके ही क्वारंटाइन करते हैं और उसको डेली मेरा मॉनिटरिंग रहेगा। सर इन लोगों में से किसी की तबीयत ज्यादा गंभीर या खराब है ऐसे? नहीं, अभी कोई ऐसी मैसेज है नहीं अपने पास। सबको हमने मेडिकल मॉनिटरिंग और पुलिस के साथ मिलके सबको क्वारंटाइन कर रहे हैं हमारी टीम, पुलिस, मेडिकल और गांव के जो बड़े लोग हैं उनकी टीम होगी। वडोदरा शहर में भी कुछ लोग हैं क्या सर? हाँ, वडोदरा शहर का है, वो आपको वडोदरा शहर के जो ऑफिसर है वो आपको डिटेल बता सकते हैं। जी ओके, VNM से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। निःशुल्क अनाज वितरण की सरकार की योजना के तहत आज पूरे शहर में जहां जहां राशन कार्ड पर सस्ता अनाज की दुकानों में राशन मिल रहा था वहां बवाल देखने मिला। गोत्री में हेली एवेन्यू के पास ऐसी ही एक सस्ता अनाज की दुकान है जहां लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े और उन्होंने निःशुल्क राशन पाने के लिए कतारें लगाई। हंगामा हुआ और हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां पुलिस को बुलाना पड़ा। दुकानदार का कहना था कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, बावजूद उसके लोग भीड़ लगा रहे हैं और बारी बारी नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते यहां घर्षण देखने मिला। वहीं लोगों का कहना था कि पुलिस इस मामले उन्हें धमका रही है और वहां से जाने के लिए कह रही है। અમારે તો 40 કાર્ડ છે, 40 કાર્ડનો જથ્થો જેટલું બી છે ને એટલે અમારે દુકાનમાં પડ્યો છે, એનાથી વધારે અમારામાં દુકાનમાં નહીં, ખાલી 40 કાર્ડ છે અમારા, જેના આખી દુકાન જેટલા એરિયા છે ને એટલામાં ખાલી 40 કાર્ડ છે, 40 કાર્ડનો માલ અમારે થઈ છે, બાકી વધારાનું નહીં। અમારે બધા એવું કહે છે યાર કે જે અમારે જે આલેલું છે એનએફએસએ જે છે ને એનએફએસએ કાર્ડ જે છે ને એ લોકોને મળવાના છે, બધા જ આવીને અમને હેરાન કરે છે, કેમ કે જો નોન એનએફએસએ છે અને જે બીપીએલ કાર્ડ નોન એનએફએસએ છે એ લોકો અમને હેરાન કરે છે, કેમ કે જે અમને સરકાર આલી નહીં તો અમે લીગલી જે છે જેને જે લીગલી છે મળે છે એમને અમને લીગલી આલે છે, કોઈ એમાં કોઈ રોકજોક। સરકારે મોટી વાત કરી છે પણ અનાજ છે જ નહીં, પબ્લિક બધી લાઈનમાં ઊભી છે, હવે કરે શું? પોલીસ બગાડે છે, પોલીસ બગાડે, અનાજ છે જ નહીં, પોલીસ કોઈ બગાડતી નહીં, ખોટા આક્ષેપ ના કરતા તમે, સ્ટોક નથી, હા ખોટી આક્ષેપ ના કરતા ભાઈ, ઉભા રહો સ્ટેન્ડ બાય, ખોટા આક્ષેપ નહીં કરવાના, સ્ટોક નથી, તમે અને કહે છે આપ કોણ છો? હું અનાજ જ લેવા આવ્યો, આક્ષેપ કરો, તમારું કશું બોલ્યા નથી, તમે ખોટા વચ્ચે પડશો નહીં, તમે તમારી ડ્યુટી બજાવો, નહીં તમે તમારી ડ્યુટી બજાવો, તમે ખોટા વચ્ચે પડશો નહીં, એ વાત છે આપો તમે। અનાજ લેવા જ આવ્યો છું, અનાજ છે નહીં એટલે હું નીકળી રહ્યો છું અને પોલીસ કહે છે તમે અહીંથી રવાના થાઓ। ની અંદર ત્યાં આગળ અનાજનું ચાલે છે, હું ત્યાં આગળ લેવા ગયો તો પોલીસ લાઠીચાર્જ કે લાઠી ઉઠાવે છે અને કે ભાગો તમે ક્યાં આગળ ઊભું નહીં રહેવાનું કે, અને બધાને ભગાડે છે, કોઈ કસ્ટમરને ત્યાં ઊભા નહીં રહેવા દેતા, કોઈ જ કસ્ટમરને એટલે સરકારશ્રીએ જાહેરાત કરી, આ જાહેરાતનો મતલબ શું? અમારે આ રીતના લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું? આ તો કોરોનાથી મરીએ કે ભૂખથી મરીએ અમે। આજે સરકારશ્રીએ જાહેર કર્યું હતું કે બીપીએલ ને એપીએલ કાર્ડવાળાને સસ્તા અનાજની દુકાન જ્યાં હોય તો તમે તમારું અનાજ જે નક્કી કર્યું છે આપવાનું એટલું તમે જઈને મફતના ભાવે લેતા આવવાનું હતું। આજે અમે આ દુકાન પર આવ્યા તો અહીંયા અનાજ તો ઠીક છે પણ પોલીસવાળા પણ અમને ઊભા નહીં રાખતા અને એ લોકો પણ કહે કે હવે તમે અહીંથી જતા રહો, પણ લોકશાહી છે, લોકશાહીના અંદર બધાને પૂછવાની ફરજમાં આવે છે, એટલે એ પ્રમાણે અમે પૂછીએ છીએ કે ભાઈ અનાજ તમે લેવા માટે અમને બોલાયા છો તો તમને અનાજ કેમ નથી હાલતા? મારું પોતાનું બીપીએલ કાર્ડ છે, હું પોતે પણ અનાજ લેવા માટે આવ્યો છું, છતાં મને અનાજ નથી મળતું, અનાજ કેમ નથી હાલતા? અનાજ કારણ કે દુકાનમાં અનાજ પણ નથી, તમે મિત્રો જોઈને જુઓ કે દુકાનમાં 2 ગુણ સિવાય વધારે ગુણ પણ નથી, તો શા માટે સરકાર આવા બણકા ફૂંકતી છે લોકોના ગરીબો માટે? कोरोना का संक्रमण देश में फैलता जा रहा है और उसी के चलते 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन संपूर्ण रूप से बंद है। ऐसे में चीज वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होना लाजमी है। अनाज और तेल में खास बढ़ोतरी देखी जा रही है, सब्जियों में, फलों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तेल के बाजार में हमारी टीम पहुंची और जायजा लिया कि आखिरकार तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो पामोलिन तेल, कपासिया तेल और सिंग तेल करीबन 150 से 200 रुपए की बढ़ोतरी तेल की कीमतों में देखी जा रही है। હમણાં જે ભાવ વધારો થયો છે એને કારણે થયો છે કે કોરોનાના લીધે માલની આવકો બંધ છે, પામોલિનનો ઇમ્પોર્ટ બંધ છે, સિંગતેલ યાર્ડો બંધ છે, કપાસિયાની મિલો બંધ છે, એને કારણે મજૂરો આવતા નથી અને જે ભાડા 5 થી 7 રૂપિયા ચાલતા હતા એ ડબલ ભાડા થઈ ગયા છે, મજૂરો મળતા નથી, એને કારણે થોડો આંશિક ભાવ વધારો થયો છે। કેટલો ભાવ વધારો થયો છે? ભાવમાં પહેલાં કપાસિયાનો ડબ્બો
1380-1400 વેચાતો હતો, જે અત્યારે 1480થી 1530માં વેચાય છે. સિંગતેલ પહેલાં 2000થી 2100 હતું, જે 2300થી 2400ની વચ્ચે વેચાય છે. અને પામોલીન જે 1350 રૂપિયા હતું એ 1400 રૂપિયામાં વેચાય છે. कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और उसी के लिए फंड एकत्रित किया जा रहा है ताकि कोरोना की इस लड़ाई में आर्थिक सहयोग हो सके। और आर्थिक सहयोग देने के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका संचालित अग्निशमन सेवा भी शामिल है। वडोदरा के फायर ब्रिगेड द्वारा कल्याण निधि फंड से 50,000 रुपए का चेक मेयर फंड में दिया गया है, जिस पर फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट ने जानकारी दी। જે વડોદરામાં કોરોના વાયરસના રિલેટેડ ઘણી બધી મુશ્કેલી આવી રહી છે, એ બદલ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ 24 કલાક કામગીરી તો કરે છે, પણ ઉપરાંત અમારો પોતાનો એક કલ્યાણ નિધિ કર્મચારી ફંડ છે, જેમાં અમે ભંડોળ ભેગું કરતા હોઈએ છીએ 14મી એપ્રિલમાં સમયે. તો આ સમયે અમે 14મી એપ્રિલ બી નથી કરવાના. એ બદલ અમે પબ્લિકને કંઈક સહાય થાય એ બદલ અમે અમારા ફંડમાંથી 50,000 રૂપિયાનો ચેક મેયર ફંડમાં આપેલ છે. આજે ફાયર બ્રિગેડના અમારા જવાનો સૈનિકો જે ફાયર ફાઇટિંગમાં ખૂબ કામગીરી કરતા હોય એ આ વખતે કોવિડ-19ના અનુસંધાને વડોદરા શહેરમાં, સમગ્ર શહેરમાં જ્યાં જ્યાં ક્વોરન્ટાઇન કર્યા, બીજા એરિયામાં બધે જ સેનિટાઇઝેશનની પોતાની રૂટીન જવાબદારીની સાથે આ જવાબદારી સવાર સાંજ બપોર જેટલો વખત ટેન્કર આવે એ પ્રમાણે નિભાવતા હોય છે. એને એમણે નિભાવી છે. અને આજે એમની એક ભાવના હતી કે એમનું એક કલ્યાણ નિધિ ફંડ છે ફાયર બ્રિગેડના જવાનોનું, કર્મચારીઓનું. એ કલ્યાણ નિધિ ફંડ એટલે કે એમનું પોતે ઊભું કરેલું પોતાના પૈસા વડે જે ફંડ ચાલે એમાંથી એમણે એક 50,000નો ચેક મેયર ફંડમાં આપ્યો. वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है, तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस K10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। अरे छाणी साइड घर लेવું છે, શાંતિ પણ અને અર્બન ટચ પણ, તો ક્યાં લેવાય? પૂછવાનું શું, કૃષ્ણા પ્લાનેટ છે ને, 2 and 3 BHK flats and shops, spacious, near Sattva Prime opposite Atlantis Bungalow, Chani Canal Road, RERA approved, MAA 06121, Krishna Planet, a project by Krishna Group। शहर के 112 साल पुराने फार्मास्यूटिकल ग्रुप एलम्बिक ग्रुप द्वारा इस मुश्किल घड़ी में 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। वडोदरा शहर के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को इस अनुदान का लाभ देने के लिए अलग अलग रूप में ये राशि जो है उससे डिवाइड की गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री राहत फंड में 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं आज मेयर फंड में 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बड़ौदा का 112 साल पुराना कंपनी है। कोविड-19 सिचुएशन के वजह से हमने 10 करोड़ रुपया प्लेज किया है। कल हमने चीफ मिनिस्टर्स फंड में भी 1 करोड़ दिया है। आज हमने 10 लाख का चेक दिया है इधर मेयर के ऑफिस में। हमारा सब CSR एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ गुजरात। If there's anything
दैट वी कैन डू, हमारी फुल कोशिश रहेगी कि हम पूरा जो कर सके वो करें। हमारे स्कूल्स में हम Q4 में की जो फ़ीस पेरेंट्स की बची हुई थी और जो कोविड-19 सिचुएशन के वजह से फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं स्कूल्स के ट्रस्ट को, और उनको फ़ी वेवर दिया जाएगा Q4 के फ़ीस के। CSR जब हमने ये करने का सोचा तो हमने सोचा कि हमारे पेरेंट्स हमारे एक तरह से हमारी फैमिली का एक्सटेंशन है, और अगर वो कोई डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं तो हमको उनको भी हेल्प करना चाहिए, इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को राशन देने का ऐलान किया है। राशन कार्ड के ऊपर ये अनाज दिया जाने वाला है और उसी के चलते APL राशन कार्ड धारक और BPL राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड लेकर सस्ता अनाज की दुकानों पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें स्टैंप लगवाने को कहा गया और स्टैंप कहां से लगाएं, ये सबको मुश्किलें आई कि आखिरकार ये स्टैंप लगेगी कहां, क्योंकि मामलतदार कार्यालय बंद है, जिलाधीश कार्यालय में भी कुछ ही विभाग कार्यरत है। ऐसे में कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंची और वहां विधायक योगेश पटेल के देखे जाने पर उन्होंने विधायक को मामले से अवगत कराया और कहा कि उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलाए। અમે સમસ્યા એ લઈને આવ્યા છે કે અમારા કાર્ડ BPL હતા એનું APL બનાવીને અમને અનાજ અત્યારે આપતા નથી। આ સબૂત છે BPL કાર્ડનું, એના ઉપરથી આ બનાવીને આપ્યું અમને અનાજ। આજથી 12 વર્ષ પહેલાંનું અમારું મળતું હતું, અત્યારે વર્ષથી અમને અનાજ આપતા નથી। દુકાનવાળાએ ખબર નહીં શું કર્યું સાહેબ, તો અમારું BPLનું APL બનાવી નાખ્યું ને અત્યારે અમારા છોકરા ભૂખે મરે છે સાહેબ। અત્યારે તમે ક્યાં આગળ આવ્યા છો? અમે અહીંયા આગળ કલેક્ટરની ઓફિસે આવ્યા છે, અમે સમસ્યા લઈને। અહીં બી અમારી કોઈ સુનવાઈ નથી થતી સાહેબ। અમે શું કીધું, શું એ લોકોએ? કોઈ સીધો જવાબ ના જ પાડે છે, નહીં મળે। હું એવું કહું છું સાહેબ, જાહેર કર્યું છે કે અનાજ બધાને આપશું, તો અમારું BPL છે તો પણ નથી આપતા। APL વાને એવું કહે છે કે BPL વાને મળશે, તો આ BPL છે કે નહીં તો પણ ના પાડે છે સાહેબ। અમે કઈ જઈએ? સમયસર અનાજ નહીં મળે તો શું કરશું? અમે મરી જશું સાહેબ, આત્महत्या कर मरी जैसू है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेजेस कई दिनों से बंद कर दिए गए हैं। MS यूनिवर्सिटी में कुछ फैकल्टीज में ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को कई दिक्कतें आ रही है। इसके अलावा परीक्षा को लेकर भी छात्रों में असमंजस बना हुआ है। ऐसे में NSUI और AGSG ग्रुप द्वारा MS यूनिवर्सिटी प्रबंधन को पत्र लिखकर ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में और परीक्षा के बारे में विभिन्न मांगे की गई है। आज ડીન સરને લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવે છે। જે રીતના વાત કરું BCom ઓનર્સ, MCom અને BBAમાં અને સાથે સાથે જ FY TI BComમાં જે રીતના ઓનલાઈન લેક્ચર સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે, પરંતુ ઓનલાઈન લેક્ચરમાં ઘણી બધી મુશ્કેલી આવતી હોય છે। જે રીતના વાત કરું, આપણા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ બહાર ગામથી અને ગામડામાંથી આવતા હોય છે, પરંતુ ત્યાં આગળ નેટવર્કનો ઘણો ઇસ્યુ હોય છે, એના કારણે વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન લેક્ચરનો લાભ છે તે મેળવી શકતા નથી। અને સાથે સાથે બીજી વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ એ આવતી હોય છે કે ઓનલાઈન પોર્ટલમાં જે લેક્ચર લેવામાં આવે છે તેમાં એક સાથે ખાલી 100 વિદ્યાર્થીઓ અંદર એડ થઈ શકે છે, પરંતુ આપણા કોમર્સ ફેકલ્ટીમાં તમે સ્ટુડન્ટની સંખ્યા જોઈ શકો છો એ ઘણી બધી હોય છે, તેના કારણે લેક્ચરનો લાભ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચતો નથી। તો તેથી જ આ જો NSUI દ્વારા ડીન સર રજૂઆત કરવામાં આવે છે, તે ઓનલાઈન જે લેક્ચર લેવામાં આવે છે તે લેક્ચર કેન્સલ કરવામાં આવે અને તમારે ઓનલાઈન લેક્ચર લેવો હોય તો વિદ્યાર્થીઓનું જે રિવિઝન કરાવો તમે કરાવી શકો છો, પરંતુ તમે કોઈ બી જગ્યાએ તમે ન્યૂ સિલેબસ કે તમે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરો તો તે સિલેબસ કાઉન્ટ કરવામાં નહીં આવે, તેવી NSUIની માંગ છે। યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશોને ઘણા પ્રશ્નો પૂછીને એક રજૂઆત કરી છે। વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો હતા, વિદ્યાર્થીઓ 2 દિવસથી સતત કોન્ટેક્ટ કરીને ટ્રાય કરી રહ્યા છે કે જે ઓનલાઈન શરૂ થયું છે કેવી રીતે જોવાનું છે, અને જો એ લોકો જોડાય છે એની પહેલાં 100 લોકો થઈ જશે તો એ લોકો ભણી નથી શકતા। એટલે યુનિવર્સિટી સમક્ષ અમુક પ્રશ્નો મૂક્યા છે કે યુનિવર્સિટી વેબસાઇટ પર કેમ આની માહિતી નથી આપી કે યુનિવર્સિટીએ કોઈ પ્રાઇવેટ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને કેમ વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવું પડે છે, અને એ પ્રાઇવેટ એપ્લિકેશનમાં 100થી વધારે લોકો જોડાઈ નથી શકતા। ઘણા બધા પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓને થાય છે જ્યારે આટલી બધી મૂંઝવણો હોય કે એમની એક્ઝામ થશે કે નહીં, આગળ શું થવાનું છે શું નહીં, એ બધું જોતા અને યુનિવર્સિટી આ પ્રકારનું પગલું લઈ છે। એટલે એક નિવેદન કરવામાં આવ્યું છે, એક રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જલ્દીથી જલ્દી બધી ફેકલ્ટીના ડીન દ્વારા એક નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવે, જે પણ એપ્લિકેશન કે જે પણ લિંક દ્વારા ભણાવવામાં આવતું હોય એ એપ્લિકેશન બધા સમક્ષ મળે, અને ફક્ત રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ જ નહીં પરંતુ જેટલા પણ છોકરાઓ એડમિશન છે એ બધા સુધી એ નોલેજ જાય, અને જે પણ કંઈક ટૉપિક ભણાવવામાં
કરવામાં આવે, એ બધા ભણી શકે એવી રજૂઆત કરી છે। देश में 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड है और ऐसे में आर्थिक स्थिति सभी की बिगड़ सकती है और उसी के चलते 15 मई तक स्कूलों और निजी ट्यूशन संचालकों से लेट फीस नहीं लेने की मांग की जा रही है और कांग्रेस के नेता प्रज्ञेश तिवारी ने इस पर एक पत्र भी सौंपा है। हालना समयમાં જ્યારે સમગ્ર દેશ અને ગુજરાત રાજ્ય લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ હેઠળ છે ત્યારે વાલીઓ તરફથી ખૂબ બધી ફરિયાદો મળવા પામેલ છે। શાળા સંચાલકો અને ખાનગી ટ્યુશન સંચાલકો દ્વારા વાલીઓને ફોન અને SMS કરી અને ઈમેલ કરી જણાવવામાં આવે છે કે તેઓ સત્વરે ફી ભરી જાય, અન્યથા લેટ ફી દંડ સહિત વસૂલ કરવામાં આવશે। વસ્તુની ગંભીરતાને સમજતા અને વાલીઓની વિડંબના અને તકલીફોને સમજતા આજરોજ મુખ્યમંત્રીશ્રી, શિક્ષણ મંત્રીશ્રી, કલેક્ટરશ્રી વડોદરા, સેક્રેટરીશ્રી ગુજરાત રાજ્ય, શિક્ષણ સેક્રેટરીશ્રી ગુજરાત રાજ્ય અને પોલીસ કમિશનરશ્રીને આ બાબતે રજૂઆત કરી છે અને માંગણી મૂકી છે કે જે વાલીઓને ફી ભરવાની જે અવધિ છે એ લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં 15 મે 2020 સુધી મુલતવી રાખવામાં આવે अथवा तो अवधि लंबावी આપવામાં આવે। लॉकडाउन है, सभी सेवाएं स्थगित है, ऐसे में मंत्रियों की बैठक भी नहीं हो रही है और आज राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक थी जिसमें शहर के राज्य मंत्री और विधायक योगेश पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में हिस्सा लिया और जो स्थिति पैदा हो रही है उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके लिए दिन भर जो अपडेट्स हम लेकर आते हैं उसकी फौरन जानकारी आपको मिल सके। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।